इंसान सब कुछ हो लेकिन कानों का कच्चा ना हो। पाकपतन में शब्बीर ने एक ऐसे ही शख्स को देखा है जो दूसरों की लगाई बुझाई में आकर अपनी दुनिया उजाड़ बैठा। शहजाद मवेशियों का व्यापारी था और एक लड़की से दिल लगा बैठा था। कदम कदम पर खदशात और शुकुक व शुबहात ने अपने रंग दिखाना शुरू किए और फिर घर की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। गांव से बाहर शहजाद मवेशियों के दरमियान बैठा हुआ था। ज्यादातर बकरी, बकरे और उनके बच्चे रेवड़ में मौजूद थे। बकरी के छोटे छोटे बच्चे मस्तियां कर रहे थे और इधर उधर दौड़ते भागते फिर रहे थे। शहजाद उन्हें काबू में करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। शहजाद बकरी के एक प्यारे से बच्चे को पकड़ने के लिए भागा जो रेवड़ से अलग होकर पगडंडी पर आ गया था, तो वो हुमैरा नामी एक लड़की से टकराते टकराते बचा। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। बहुत शरारती बच्चा ही है। देखो कैसे मस्ती कर रहा था और अभी आपको देख के कैसे सही हो गया है। हाय अल्लाह, कितना प्यारा है। कितने का है? आपको चाहिए? हाँ। 3000 का दे दूंगा, ले जाओ। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल आकर ले जाऊंगी। देखो बेचना नहीं। अरे आप ले जाओ, पैसों का कोई मसला नहीं, पैसे आ जाएंगे। सच्ची? मैं ना यही गांव में रहती हूँ। तुम ऐसा करो, क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद। शहजाद। शहजाद, तुम मेरा फोन नंबर ले लो, बल्कि मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस समझा देती हूँ। तुम कल आकर पैसे ले जाना। नहीं नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं, ये ले जाओ, संभल के ले जाना। बहुत शरारती, हाथ से निकल जाएगी। बेफिक्र रहो, जो एक बार मेरे हाथ में आ जाए मुझसे हाथों से निकलने नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बकरी है ना? हाँ, बकरी है और 2 महीने की। बहुत ही प्यारी है। तो फिर आज से तुम्हारा नाम हुआ मानो। चल मानो, घर चलते हैं। हुमैरा बकरी का बच्चा लेकर चली गई और शहजाद बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। हुमैरा अपने घर की लाडली थी। माँ बाप इंतहाई गरीब थे लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसे मुर्गियां और बकरियां पालने का बहुत शौक था। शब्बीर ने देखा कि जब हुमैरा बकरी के बच्चे को गोद में उठाए घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ गजबनाक हो गई। अरे हुमैरा, कहाँ से उठा लाई ये? किसका बच्चा उठा लाई? अरे अम्मा, उठाकर नहीं लाई, खरीदा है 3000 का। अरे इस लड़की को तो देखो, घर में खाने के लिए लाले पड़े और ये एक और जानवर उठा कर ले आएगी। अच्छा ये बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? उधार में लिया है। मैंने उससे कहा पैसे बाद में ले लेना और वो मान गया और मैं फिर माने को घर लेकर आ गई। देखना अम्मा कितना प्यारा है। चल हट, दफा कर इसे। और हाँ, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कान खोल कर सुन ले तू। माँ, प्यारी अम्मा, देखना इतना छोटा सा प्यारा सा है। अब्बा से कहकर पैसे दे दो ना। बहुत तंग करती है तू, अब छोड़ भी दे इसे। अम्मा मैं अभी आती हूँ। अरे अब कहाँ चली? मानू के लिए खाना लेने। अल्लाह माफ करे इस लड़की से। आ जा मानू। हुमैरा ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गई। बाहर घास फूस उगा हुआ था। उसने बकरी के बच्चे के गले में रस्सी बांधी और उसे घास फूस के दरमियान एक दरख्त से बांध दिया और खुद दरांती लेकर घास फूस काटने लगी। उसने घास का गट्ठर बनाया और अभी वो रवाना ही होने वाली थी कि सामने से उसे शहजाद आता दिखाई दिया। आओ मानो, आओ। आजा, आ जाओ। जिद्दी हो तुम। अब यहाँ तुम घास खाओ, मैं तुम्हारे लिए घास चुनती हूँ। अरे शहजाद, तुम आज मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। मानो के लिए ना घास चुन रही थी। बहुत प्यार करती हो ना मानो से। ये है ही इतनी प्यारी। चलो आओ, घर लेके चलती हूँ। चल, चलो मानो को भी ले लो। चलो चल चल चल। इस दौरान शहजाद हुमैरा के पीछे पीछे अहाते में दाखिल हो गया। अम्मा, अम्मा शहजाद आया है, इसे पैसे दे दो। अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा, अम्मा ये शहजाद है, बहुत अच्छा लड़का है।
उसने ही मुझे बकरी उधार पर दी थी। बहुत मेहरबानी। तेरे अब्बा की दवाइयों के पैसे रखे हैं, वही लेके आ जाती हूँ। माँ आंखें दिखाती हुई चली गई। हुमैरा कोठरी की तरफ बढ़ी तो शहजाद ने उसे रोक लिया। हुमैरा, तुम अम्मा को मना करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ये बकरी तुम रखो, तुम्हारी ये है। तुम इससे प्यार करती हो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम बहुत अच्छे हो शहजाद, मगर वगर कुछ नहीं। तुम्हें बकरी का बच्चा पसंद है ना? मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं जानवरों का व्यापारी हूँ, एक आध जानवर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज तो अम्मा को मना करो। शहजाद की ऑफर सुनकर हुमैरा खुशी से उछल पड़ी और उसने जोश में माँ को आवाज दी। अम्मा, अम्मा पैसे नहीं जाएंगे। शहजाद पैसे लेने से मना कर रहा है। क्यों भाई? पैसे तो तुम्हें लेना पड़ेंगे। अम्मा, एक आध बच्चे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आपकी बेटी को ये बच्चा बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इसका ख्याल भी रखेगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, वरना इसने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। हर रोज एक नई फरमाइश होती है इसकी। अम्मा, आपकी बेटी है इतनी खूबसूरत, नखरे तो बनते हैं ना इसके। देखा अम्मा, ऐसे होते हैं कदरदान। ठीक है अम्मा, हुमैरा मुझे इजाजत दो, ख्याल रखना अपनी मानों का। सही है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। देखा अम्मा, तुम ऐसे ही ना फजूल की टेंशन ले ली। शहजाद चला गया तो वो बकरी के बच्चे को ट्यूबवेल पर नहलाने लगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शहजाद को हुमैरा की गुर्बत का अंदाजा हो गया था, और दूसरी बात ये थी कि वो उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो हुमैरा के लिए अपना रिश्ता भेजेगा। गांव के एक बड़े से घर के आंगन में तख्त बिछा हुआ था। आसपास 2-4 कुर्सियां रखी हुई थीं। तख्त के साथ ही हुक्का था और शहजाद का बाप तख्त पर तकिए से टेक लगाए नीम दराज पोजीशन में हुक्के का पाइप मुंह से लगाए हुए था। शहजाद ने करीब ही रखी हुई चाय की प्याली उठाकर बाप को पेश की तो बाप ने हुक्के का पाइप मुंह से हटा दिया। ले बच्चा, आ बेटा आ, पीता रहे। तू बात सुन, तेरी बात हो रही थी। काहे की बात है बाप? अरे तेरी शादी की बात। बहुत अच्छी लड़की है, खानदान की है और तेरी कजन की। चल अब तैयारी पकड़। अब्बा, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगा। हैं? शादी नहीं करनी? भाई को जबान दे चुका हूँ, क्या सोचेगा वो? अब्बा, एक लड़की हो मेरा, गरीब है पर बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बेटे की बात सुनकर शहजाद के बाप ने अपनी बीवी को आवाज दी। अरे सुनती हो? कहाँ हो? आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। क्या हुआ है? पूछो अपने बेटे से क्या कह रहा है ये। और हाँ, इससे पूछना अगर अपनी मर्जी चला है ना तो चला जाए यहाँ से। अरे क्या हो गया? क्या गजब हो गया? क्या हुआ बेटा? मैं आपको पता तो है अब्बा का, पता नहीं क्या हो जाता है। कह रहे हैं कि खानदान में मेरी शादी करेंगे। ऐसा भी क्या गजब हो गया है? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। आप एक बार चल के देख लें, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो भले इनकार कर दीजिएगा। हाँ, चलते हैं, देखने में कोई हर्ष नहीं है। तुम ही चले जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। कहाँ चले? जहन्नुम में चलने तो चलो। अब्बा, मेरी बात तो सुनो अब्बा। अरे शहजाद ने कुछ बोलना चाहा तो माँ ने इशारे से मना कर दिया। शहजाद का बाप गुस्से में चला गया और शहजाद अपनी माँ से लिपट गया। शहजाद की जिद की वजह से उसकी शादी हुमैरा से कर दी गई, जिसने शादी के कुछ दिनों बाद ही शहजाद की माँ का दिल जीत लिया। लेकिन सुसर इसमें कीड़े निकालता रहता था। हुमैरा घर से बाहर निकल ही रही थी कि उसका ससुर बाहर से घर में दाखिल हुआ। बहू को बाहर निकलते देखा तो ठिठर गया। मेरा किधर? अब्बा, वो अम्मी के घर जा रही है। अकेली जा रही हो? जी, वो अम्मी से पूछ लिया है मैंने, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अरे आप आ गए। बहू ने ना तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है, करेले। निकालूं क्या? हाँ, जरा जल्दी आना, ठीक है? चलो लगा दो। हुमैरा चली गई तो ससुर के माथे पर नागवारी की लकीरें उभरी। और तुमने उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, इसे अकेले आने जाने मत दिया करो। इसमें सर पे चढ़ाने में कौन सी बात हो गई है? इतनी अच्छी बहू मिली है, मोहब्बत करने वाली और चाहने वाली।
पता नहीं क्या तुझे घोल के पिला दिया उसने। बहुत तेज और चालाक औरत है, याद रखना मेरी बात। मुझे लग रहा है बुढ़ापे में आके ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। असल में पता है क्या है, तुम मेरे बेटे ने तुम्हारी भतीजी से शादी नहीं की, उस बात का बदला ले रहे हो तुम हमसे। चलो खाना लगा दो। अच्छा ठीक है, आप मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। चलो। बेटा तो बीवी का गुलाम हो ही चुका था, अब बीवी भी बहू की मद्दाह बन गई थी। ये सोच सोचकर शहजाद का बाप रात दिन कुड़ता रहता था। उसके कामों में ऐब निकालता रहता था, बेटे के कान भरता रहता था, यहाँ तक कि एक दिन उसने बेटे के कान भर दिए कि उसकी बीवी का किरदार मशकूक है। आंगन में बाप बेटा मौजूद थे। शहजाद का बाप हुक्के के कश लगा रहा था और खामोश था। अब्बा, तबीयत तो ठीक है ना? आज बड़ा खामोश खामोश हो। शहजाद, तू मेरा बेटा है, पर कोई बाप अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या बात है अब्बा? बेटा कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है अब्बा? तू मेरी बात सुन, अपनी बीवी पे नजर रख। अब्बा, जो कह रहा हूं ना उतना कर। शब्बीर ने देखा कि शहजाद का बाप बहुत एहतियात से बेटे के कान भरता जा रहा था। शहजाद का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसे अपनी बीवी के किरदार पर यकीन की हद तक शक हो गया था और फिर एक दिन उन दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हो गया। हुमैरा अपनी माँ के घर जाने की तैयारी कर रही थी और शहजाद उसके सामने बैठा बज़ाहिर अखबार पढ़ रहा था। अकेली जाओगी? हाँ। मैं छोड़ दूं? ये फुर्सत है तुम्हें? तुमने कभी कहा ही नहीं, या पता नहीं फिर साथ ले जाना ही नहीं चाहती मुझे। हाँ, इसीलिए मुझे किसी से मिलने जाना होता है ना, तुम खामखा हसद का शिकार हो जाओ। पता है मुझे। क्या पता है? शहजाद, इधर देखो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। क्या पता है तुम्हें, बताओ। देखो, तुम जाओ, इस वक्त शाम को बात होगी तुमसे। नहीं शहजाद, जवाब दो मुझे। मैंने एक सिर्फ मजाक किया था, लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ और ही कह रहा है। शक करते हो ना मुझ पर? बता दो। यार मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, निकल गया मुंह से। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ, शाम को बात होगी तुमसे। एक बात कहूं शहजाद, बुरा मत मानो, तुम्हारे अब्बा की आंखें पड़ी है मेरी, वो मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सकते, क्योंकि तुमने उनकी चहीती भतीजी से शादी जो नहीं की, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो तुम। इल्जाम लगा रही हूँ मेरे बाप पे? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, वो सच्चाई है ना, वो ही कह रही हूँ। हाँ, तो जरूर दाल में कुछ काला होगा, तो वो कह रहे हैं ना। हाँ, अच्छा है, हूँ मैं आवारा, क्या कर लोगे तुम? और अब तुम क्या निकालोगे मुझे इस घर से? मैं खुद नहीं रहूंगी यहाँ पे। तुम और तुम्हारा बाप दोनों जाएं जहन्नुम में। अब तुम हद से बढ़ रही हो अपनी, चुप करके बैठ जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? नहीं होंगी मैं चुप, नहीं होंगी। हुमैरा गुस्से में लाल पीली होती हुई घर से चली गई। हुमैरा के जाने के बाद शहजाद के बाप ने उसकी बीवी के खिलाफ मजीद जहर फिशानी शुरू कर दी और यहाँ तक कि शहजाद को अपनी बीवी से नफरत हो गई और बाप के कहने पर वो उसकी भतीजी से शादी करने पर भी आमादा हो गया। फिर दोनों बाप बेटे ने एक दिन हुमैरा के मैके जाकर उसे खामोशी से कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उसे मुबैना बदकिरदार समझते थे। हुमैरा के कत्ल के बाद शब्बीर ने जो कुछ देखा सुना वो कुछ इस तरह था। मेरी इतने बच्ची ब्याही हुई है 16 ईस्वी ते उनदे जेड़ा ना बैठी सी मेरे कोले ते उनदे साहबरे आए ने तो बाढ़ गए ने राती ते सानू इंसाफ चाहिए। ये साडी छोटी बहन हैगी ते 16 ईस्वी ब्याही हुई है, 6-7 महीने हो गए। साडी अम्मी होरां कोल हैगी सी ते रात दे 12 बजे बच्ची कत्ल कीती गई। निक्के निक्के बच्चे हैगे सोन दे। मेरे मेरी बहन की शादी हुई सी पाकपतन दी ओली साइड ते 5-6 महीने हो गए मेरी अम्मी कोल बैठी सी ते उनदे सावरे आए ने 3 बंदे ते रात में साडी बहन नू कत्ल कर गए ने घरे रात दे 12। शब्बीर को मालूम हुआ है कि शहजाद और उसका बाप काफी असर और रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि हुमैरा के कत्ल के इल्जाम में उल्टा उसके भाई ही को गिरफ्तार कर लिया गया है। शब्बीर ने इस मामले में इंसाफ की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
वो कहावत तो आपने सुनी हुई होगी, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूंछों वाला। ऐसा ही कुछ वाकया पेश आया रहीम यार खान में, जहां एक लड़का अपनी रिश्तेदार लड़की को लेकर भाग गया, जिसके बाद उस लड़के का जिस से ताल्लुक था सभी की शामत आ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। महबूब अपनी माँ के पीछे पड़ा हुआ था कि शाहिदा से उसकी शादी करा दी जाए। शाहिदा को उसने खानदान की एक तकरीब में देखा था, एक दूसरे के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। शब्बीर ने देखा कि महबूब और शाहिदा घर के आंगन में, जहां दरख्तों पर कुमकुमे रोशन थे, एक दूसरे से इस तरह बात कर रहे थे कि किसी को शक ना हो। अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर आ गई। मैं तो कब से रहा था कि आज किसी से ढेर सारी बातें करूंगा। क्या मतलब आपका? मतलब यही कि अंदर बहुत घुटन है और गर्मी भी है, इसीलिए मैं भी बाहर आ गया। और तुम सुनाओ। अच्छा, आप तो वो शायद रिश्ते में हमारे कजन लगते हैं ना? शायद। हाँ, देखो खाना लग गया होगा, बहुत भूख लग रही है। भाई खाना लगने में अभी टाइम है, कुछ देर ठहर जाओ। देखो रात कितनी खूबसूरत लग रही है आज, कुछ बातें करते हैं। बहुत बैठ गई, चलती हूँ अब मैं। अच्छा जाते जाते ये तो बताते जाएं, ये कानों में पहना क्या है आपने? झुमके। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप पर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना भाई आ गए ना तो मेरी शामत आ जाएगी। अच्छा बता दीजिएगा मुझे अगर खाना लगे तो। मुझे तो आज कुछ खुली हवाओं में सांसें लेनी है। शाहिदा झेपती शर्माती और पसंदीदगी की अदा दिखाती अंदर चली गई और महबूब खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने अपने आप को काबू किया, सांसें और करवटों की सिलवटें दुरुस्त की और अंदर चला गया, जहां उसने देखा कि शाहिदा उसकी माँ की मदद कर रही थी, जो एक देग पर बैठी खाना निकाल रही थी। खाना वो मैंने प्लेटें लगा दी हैं। जी तेरे मेरी बेटी। अरे ये महबूब नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अरे अम्मा आपका बेटा यही है, उस पे से नजरें हटेंगी तो आपको अपना बेटा दिखाई देगा ना। शाहिदा नफ़रत से आंखें दिखाती हुई चली गई। तब महबूब अपनी माँ के सामने उकड़ू बैठ गया और हाथ जोड़कर माँ की खुशामद करने लगा। मुझे ना उससे बहुत खास बात करनी है। ये जो लड़की है ना शाहिदा, मुझे इसी से शादी करनी है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे पता है किसकी बेटी है वो। अरे अम्मा किसी की भी बेटी है, बस मैंने इसी से शादी करनी है। मैंने कह दिया और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरा दिमाग नहीं जाके अंदर देख कि दस्तरखान पे किसी चीज की कमी तो नहीं है। अच्छा अम्मा, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर सोचिएगा जरूर। जाओ। माँ की डांट सुनकर महबूब कमरे के अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर शाहिदा से टकराव हो गया और शाहिदा के हाथ से एक प्लेट गिर पड़ी। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर माँ चिल्लाई, अरे क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं अम्मा, वो बस मेरे हाथ से प्लेट गिर गई है। शाहिदा ने महबूब के हाथों से झाड़ू लेकर कांच के टुकड़े एक तरफ कर दिए। अरे हटे, छोड़े, क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगा, मैं कर। अरे किसी को शीशा तो नहीं लग गया? नहीं खाना, मैंने कपड़े साइड पे कर दिए। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तो कोई समझती है मैंने उठा कर डस्टबिन में डाल देना। हारा, सबने खाना खा लिया, दस्तरखान उठा दूं क्या? जीती रहे मेरी बेटी, अल्लाह ऐसी बेटी हर किसी को दे। मैं जरा अंदर देख लूं। तुमने खाना खाया? नहीं खाला, आपके साथ खाऊंगी। महबूब और शाहिदा की खानदानी तकरीब में होने वाली मुलाकात रंग ले आई थी और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि महबूब शाहिदा की यादों में खोया हुआ था। उसके सामने पहली मुलाकात के मनाजिर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। फिर उसने शाहिदा को फोन मिला दिया, जो अपनी माँ और दो भाइयों के साथ घर में थी। फोन की घंटी बजी तो सब चौंक गए। किसका फोन है? वो भाई शायद रॉन्ग कॉल है। शाहिदा ने कॉल सुने बगैर ही काट दी थी। फिर वो बहाने से मकान के दूसरे हिस्से में चली गई और महबूब को मैसेज करने लगी कि वो अभी कॉल ना करे, सब मौजूद हैं। उधर शाहिदा के दोनों भाइयों को माँ कुछ बता रही थी। अरे तुम दोनों से सुना मशवरा करना था। देखो आसपास शाहिदा तो नहीं, बोलो। तुम दोनों की बहन का ना रिश्ता आया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो खाला मुनीरा में नहीं, उनके घर से रिश्ता आया। पिछले दिनों में उनके मिलाद में गई थी, मैंने लड़का देखा है वो। उधर शाहिदा दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही थी।
अरे क्या नाम है इस लड़के का, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है भाई। वो महबूब। अरे अम्मा महबूब की बात तो हाँ लड़का देखा मैंने, वहाँ से रिश्ता आया है। अब बताओ क्या उनको जवाब दूँ, मैं क्या करूँ? अरे अम्मा क्या हो गया तुम्हें? उस जाहिल गवार को क्या तुम शाहिदा का रिश्ता दोगी? मना कर दो तुम उन्हें। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसे कहते रहोगे तो उम्र ही गुजर जाएगी, फिर रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। क्या करना है फिर? अरे अम्मा निकल जाने दो उम्र, किसी चूड़े चपाड़े को दे देंगे, मगर शाहिदा की शादी वहाँ हरगिज नहीं करेंगे। मना कर दो तुम उन्हें। सही कह रहा अम्मा भाई, बिल्कुल। अरे सुन ली तुम लोगों की बकबक, जाओ यहाँ से। हाँ फजूल है घर में। शाहिदा के दोनों भाई घर से बाहर निकले तो शाहिदा जल्दी से दौड़कर माँ के पास आ गई। अम्मा मेरी बात सुनो, या तो मेरी शादी होगी नहीं, और अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ महबूब से होगी। क्या करूं? तेरे भाई नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं बता? तो भाइयों को मनाओ ना, नहीं तो आपकी कसम मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे तेरे मुंह में खाक, बेशरम कहीं की, इस बुढ़ापे में हमारी मिट्टी डलवाएगी क्या? बस मैंने बोल दिया। शाहिदा अपना फैसला सुनाकर जाने लगी तो माँ ने आवाज देकर उसे रोकना चाहा। अरे सुन तो शाहिदा, सुन शाहिदा। उधर शब्बीर ने शाहिदा को देखा कि उसने कमरा बंद करके एक इस तरह भी कैफियत में महबूब को फोन मिलाना शुरू कर दिया था। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रिश्ते से इनकार के बाद महबूब ने हिम्मत नहीं हारी थी। माँ ने दोबारा शाहिदा के घर जाने से इनकार कर दिया था। अब इसके पास एक ही रास्ता था कि वो शाहिदा के भाइयों को मनाने के लिए उनके किसी करीबी कजन से राब्ता करके उन्हें राजी करवा सके। शब्बीर ने देखा कि महबूब एक घर के दरवाजे पर खड़ा किसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। बाहर निकलने वाले शख्स का नाम था बशीर। अरे महबूब तुम? अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। आओ ना, अंदर आओ। कैसे बशीर भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर भाई वो एक मुश्किल में फंस गया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप ये मुश्किल दूर कर सकते हैं। हाँ बताओ, अंदर आके बैठो, बात करते हैं। अरे घर में नहीं बशीर भाई, चलें ढाबे पे बैठ के बात करते हैं। अच्छा चलो, मैं अंदर बता दूं फिर चलते हैं। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ जरा। हाँ बशीर भाई, बाइक पे चलते हैं। बशीर और महबूब जैसे ही मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करके ढाबे की तरफ बढ़े, किसी ने बशीर को आवाज दी। ये शाहिदा का एक भाई था। अरे बशीर भाई तुम इधर? अरे हाँ यार, एक पुराना दोस्त आया हुआ है, सोचा बैठ के साथ चाय पी लें। ये मेरा दोस्त महबूब है, जानते तो होंगे इसको? हाँ बता रही थी हमारी अम्मा, रिश्तेदार है हमारे। जी आपकी वालदा और बहन हमारे घर मिलाद में भी आए थे। हाँ सही। अच्छा चलो बशीर भाई, मैं चलता हूँ। सही है, कभी चक्कर लगाऊं? चाय तो पी लेते। नहीं चलो फिर कभी चक्कर लगाऊं। ठीक है ओके। शाहिदा का भाई चला गया तो वो दोनों ढाबे पर बैठ गए। ये मेरा कजन था यार। अच्छा, इसका एक और भाई भी है, और ये दोनों बहुत ही नालायक और निकलने हैं दोनों। मैं तो इसलिए इनसे मिलता भी नहीं। पर बशीर भाई ऐसे ना बोले, मेरा कहा माने तो आप इनसे ना दोस्ती कर लें। भाई इसमें तुम्हारा क्या मामला है? बशीर भाई इन दोनों ने ही तो मेरी जिंदगी तारीख करी हुई है। मेरी अम्मा इनकी बहन के लिए मेरा रिश्ता लेकर इनके घर गई, तो अम्मा तो मान गई है, पर ये दोनों अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि वहाँ रिश्ता कर रहा ही नहीं है। बशीर भाई तुम कुछ करो यार। देख यार महबूब, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। सॉरी यार, लंबी कहानी है। तो बशीर भाई मैं शाहिदा के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुझे कोई मशवरा ही दे दें। अच्छा पहले चाय मंगवाते हैं, चाय पी ले। चाय। महबूब और शाहिदा बिल्कुल मायूस हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो खामोशी से कोर्ट मैरिज कर लें। उधर शाहिदा के दोनों भाई अपने कजन बशीर से नाला थे कि वो महबूब से क्यों मिलता है। शब्बीर ने देखा कि बशीर और शाहिदा का भाई एक सब्जी की दुकान पर खरीदारी कर रहे थे। चाचू 1 किलो आलू दे दीजिएगा और 1 किलो टमाटर भी कर दीजिएगा। क्या बात है भाई, सब खैरियत है? घर में कोई झगड़ा हुआ है? घर में तो सब खैरियत है बशीर भाई, मगर बाहर बहुत गड़बड़ चल रही है। बाहर? मैं कुछ समझा नहीं। वो उस दिन जिसे आप अपना बेहतरीन दोस्त कह रहे थे, महबूब ने शाहिदा का रिश्ता भेजा था, हमने मना कर दिया। हमारी बहन हमसे लड़ने लगी।
इसमें हर्ज ही क्या है? अगर दोनों दूसरे को पसंद करते हैं तो करा दो उनकी शादी। क्या है, देखो बशीर भाई, वो होगा दोस्त तुम्हारा, मगर मेरी तरफ से उससे कह दो कि कहीं और दफा हो जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं, ये बात तुम खुद कहो उससे। ताल्लुक तो होगा, इतनी गहरी आ रही है, ताल्लुक तो इनका होगा। यार मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बशीर चला गया तो शाहिदा का भाई उसको कनखियों से घूर कर देखता रहा। इस वाक़े के बाद बशीर और शाहिदा के भाई के रहे सहे ताल्लुकात भी खत्म हो गए। उन्होंने एक दूसरे की सूरत भी देखनी छोड़ दी। उधर शाहिदा एक दिन महबूब के साथ कहीं फरार हो गई, जिस पर शाहिदा के भाइयों ने आसमान सर पर उठा लिया। शब्बीर ने देखा कि शाहिदा के दोनों भाई और उनकी माँ परेशानी के आलम में थे। ढूंढो माँ, मेरी बच्ची को कहाँ चली गई, ढूंढो जाके। अरे तो अम्मा कहाँ ढूंढे उसे? महबूब घर पे नहीं है और उसका दोस्त बशीर वो भी गांव के अंदर नहीं है, कहाँ ढूंढे इसके अलावा? अरे अम्मा छोड़ दो उसकी फिक्र, रहने दो, भाग गई होगी वो महबूब के साथ, पुलिस में बताओगी अलग बदनामी। वो तुम्हें याद नहीं है, उसने तुम्हें घर से वैसी भागने की धमकी दी थी। अरे इज्जत रास नहीं ना तुम लोगों को, अगर इज्जत से उसका ब्याह कर देते तो आज तो बाबा जी ना आती। मुझे नहीं पता, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, देखो जाके कहीं ढूंढो, मुझे नहीं पता मेरी बेटी। कसम से भाई नहीं जाना। माँ की चीखों पुकार और फरियाद सुनकर दोनों भाई तैश में घर से निकले। बशीर और महबूब के दरवाजे पर भी गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिदा के दोनों भाई बशीर के महल्ले में खड़े बशीर को तलाश कर रहे थे। बशीर किसी काम से जाने के लिए बाहर निकला तो शाहिदा के भाइयों ने उसे एक बुरी सी गाली देकर रोक लिया। भाई 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 फटाफट पकड़। क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हैं बात करने का? तरीका तो तुझे हम छोड़ो। भाई भाई आजा आजा, तरीका तुझे हम सिखाते हैं। दोनों भाइयों ने बशीर को पकड़कर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जिस पर एक बच्चा दौड़कर बशीर के घर गया और उसके बाप को बुला लाया। चाचा चाचा, तो देखो तुम्हारे बेटे को बाहर कोई मार रहे हैं। कौन मार रहा है? देखो। अरे रुको रुको, मुझे बताओ तो सही, तो वो कौन है? कौन है? बशीर का बूढ़ा बाप बच्चे के पीछे पीछे बाहर निकला तो देखा कि शाहिदा के दोनों भाइयों ने बशीर को नीचे गिराया हुआ था और शाहिदा के एक भाई उसके सीने पर चढ़ा हुआ था। अरे भाई क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? अरे भाई छोड़ दो, भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो भाई। हेलो भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा एक ही बच्चा है भाई, मेरा एक ही बच्चा, छोड़ दो। उस रोज शाहिदा के जालिम सफाक भाइयों ने मुबैना तौर पर बशीर के नाक और होंठ काट दिए थे, सिर्फ इस पादाश में कि महबूब का अता पता नहीं बता रहा था। बाप ने बेटे को खून में लथपथ देखा तो समझा कि बेटे को कत्ल कर दिया गया है। उसका वहीं दम निकल गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। महबूब और शाहिदा को जब नामालूम मकाम पर इस वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने कोर्ट में पेश होकर बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। ये इंसिडेंट हुआ था 19 सितंबर को, थाना शदानी की हदूद में हमें इंफॉर्मेशन मिली और इसकी वीडियो भी वायरल हुई कि एक बशीर नामी शख्स है, उसका जो नाक है वो काट दिया गया है। रहीमजा खान पुलिस ने इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड किया। इसके जो मरकजी मुलज़म है माजिद और ज़हूर, उनको अरेस्ट किया और माजिद से जो आला था यूज़ हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया। इसमें अब तक 4 लोग जो हैं वो चालान किए जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया जा रहा है। रहीम यार खान में पेश आने वाले इस वहशतनाक वाक़े पर शब्बीर ने शदीद दुख और मजम्मत का इजहार किया है और कहा है कि मुलजिमान को करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।